आँखों से हम कहीं न कहीं किसी बाहरी क्षेत्र में स्थित होते हैं। चाहे घर में हो, मंदिर में हो, धर्मशाला में हो, पार्क में हो, वन में हो, पहाड़ पे हो, किसी गुफ़ा में हो, उसका कहीं कदाचित हम स्थान का चयन भी करें, पर एक बार कोई बाहर के क्षेत्र में खुली आँखों से हम होते हैं, वो क्षेत्र हमें दिखाई देता है। मंदिर में हो तो प्रतिमा दिखाई देती है, कोई फ़ोटो दिखाई देती है, कोई आने-जाने वाले व्यक्ति दिखाई देते हो या एकांत पे ही हो। पहला कदम होता है बाहरी क्षेत्र को छोड़ देना। नेत्र बंद करते हैं, मंदिर में है तो मंदिर को देखना बंद कर देते हैं, प्रतिमा को देखना बंद कर देते हैं। कहीं भी हो, ऑफ़िस में हो, घर में हो, बाज़ार में हो, पार्क में हो, जंगल में हो, पहाड़ पे हो, गुफ़ा में हो, कहीं भी हो, जहाँ हम अपने आप ही हो या यत्न करके उस भाग को गए हों, जहाँ गए उसी को देखना बंद कर दें। जहाँ हैं बाहर के क्षेत्र को देखना बंद कर दें। पहला स्टेप परिक्षेत्र का त्याग होता है। कैसे? इंद्रियों को बंद करके। तो परिक्षेत्र का त्याग और फिर क्या हुआ? अपने क्षेत्र में होते। क्षेत्र इम्पोर्टेंट हो गया, पहला स्टेप में क्षेत्र इम्पोर्टेंट हो गया। जो परिक्षेत्र को विषय बना रहे थे, तो परिक्षेत्र को विषय बनाना बंद करते हैं, तो स्वतः ही हम अपना क्षेत्र को विषय करते हैं। होता ही अपने आप ही होता है। बीच में वैक्यूम नहीं हो सकता है। तो भले ही हमने परिक्षेत्र को चुना, वन को चुना, पहाड़ को चुना, एकांत स्थान को चुना, पार्क को चुना, मंदिर को चुना, कोई विशिष्ट वातावरण चुना, भई प्रतिमा भगवान की हो, शास्त्र हो, कोई साधर्म्य भाई हो, कोई भी, कोई हमने बाहर की परिस्थिति को चुना हमने या स्वतः ही जो भी स्थिति थी, परिक्षेत्र में थे हम, परिक्षेत्र हमारा विषय बन रहा था। पहला स्टेप है परिक्षेत्र को विषय करना बंद करना। मंदिर को देखना बंद करो, घर को देखना बंद करो, पार्क में बैठे तो पार्क को देखना बंद करो। पहला पुरुषार्थ कि जहाँ भी है उस बाहर के पदार्थों को देखना बंद करो। बाहर के क्षेत्र में बाहर के पदार्थ है, तो बाहर के क्षेत्र को देखना बंद करो कि बाहर से पदार्थों को देखना बंद करो, एक ही बात है। फिर अपने क्षेत्र में आते हैं, दूसरा स्टेप स्वतः ही होता है फिर कोई न कोई क्षेत्र तो विषय बनेगा ही बनेगा। तो हम आपाद मस्तक आते हैं आँखें बंद करके, आँखें बंद की तब तो बाहर का छूटे, अब बाहर का छूटा। आँखें बंद करके बाहर के क्षेत्र को छोड़ा, अपने क्षेत्र के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है। आँखों में तो पराधीनता हो गई, पर क्षेत्र को देखने में तो पराधीनता हो गई। अब अपने विस्तार में आए, अपने विस्तार के लिए वो आँखों की ज़रूरत है, ये प्रत्यक्ष यहाँ का ग्रहण होता है, ये मैं हूँ, इदम अहम अस्मि। पर क्षेत्र छोड़ा और अपने में आने की बात आई, अपने में थे, पर क्षेत्र तो अपने में ही थे और हमको हमारा विस्तार लक्ष्य में आया, अपने आप ही आया। सिर से पाँव तक ये विस्तार लक्ष्य में आया और ये मैं हूँ या ये मेरा क्षेत्र है, एक ही बात है। अहंकार, ममकार पहले तो बाहर के क्षेत्र का अहंकार, ममकार आता है, ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। नहीं, बाहर के क्षेत्र तो ये हमारा है, ये 500 मीटर जगह हमारी है, मंदिर का क्षेत्र हमारा है। ऐसे ये वन है, ये मेरे साधना स्थल है, ये पहाड़ है, मेरे साधना स्थल है। उसमें ममत्व करते थे और कहीं न कहीं उसमें अपनापन करते थे कि अपनी जगह है ये। तो मैं और मेरे अपने का अभाव बाह्य स्थित पदार्थों में करते। पुत्र है उसमें अपने अपना रूप देखते हैं, पुत्री है उसमें अपना रूप देखते हैं। तो पर पदार्थों में कुछ अपना रूप देखते। बाहर का धन दौलत तो मैं धनवान हूँ तो धन में अपना रूप देखते, तो उसको छोड़ते हैं। अपना रूप भाई कहीं बाहर नहीं है। प्रतिमा में अपना रूप देखे मान लो तो कि नहीं वो नहीं, पर प्रतिमा में अपना रूप नहीं देखना।
पर का रूप होगा, हमारा रूप कहाँ से होगा? भगवान में अपना रूप नहीं है, भगवान में तो भगवान का रूप है। तो अपने रूप को देखना है तो पहले पर क्षेत्र को या पर को देखना बंद करो। तो फिर हम अपने क्षेत्र में होते हैं, तो कहते हैं अपने क्षेत्र का हमको दिखाई देता है। कहने को मोटे रूप में कहूँ तो वास्तव में फिर अपने क्षेत्र में सुख दुख की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। ये प्रत्यक्ष है। और ये ये जो है अपने क्षेत्र में आए, फिर अपने क्षेत्र में सुख या दुख की अवस्था का हमको स्वतः ही अनुभव होता है। पहले तो अपने क्षेत्र खड़ा हुआ हमारे सामने, पहले नंबर पे तो ये मेरा क्षेत्र है, मैं इतना बड़ा हूँ। फिर दूसरी बात है कि यहाँ सुख या दुख की अवस्था अनुभव में आई। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। दुख है तो साहब मेरे बहुत कर्म का विपाक है, कर्म का उदय है, एक मुसीबत आ पड़ी है, ये मेरा रूप नहीं है। आप ही वेदना रूप से परिणमित हुआ, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं। मतलब दुख के साथ वो अपनापन नहीं करता। मेरी अवस्था है दुखी तो भी ये तो परिनिमित्त से हुई है। वो परिनिमित्त हटेगा तो ये बैठ जाएगा। तो फिर कौन सा रूप खड़ा होगा? कि हर जगह निमित्त खड़ा नहीं होता वस्तु में, नहीं तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। कुछ भागों में कर्म का विपाक नहीं है या किन्हीं अंशों में विपाक नहीं है। जितना विपाक नहीं है उतना स्वभाव व्यक्त हो गया। सुख प्रकट हुआ, वेदना स्थिति है, सुख की स्थिति है, ये मेरा स्वरूप है। इसका वो अनुभव करता है। अब वो क्षेत्र भी मुख्य नहीं रहा। अब अनुभव चूंकि पर्याय का ही होता है और हमें सुख चाहिए, तो सुख का अनुभव करेंगे हम। तो जो सुख हमको लगा अपने इस क्षेत्र में आकर के, वह सुख का अनुभव, ये मेरा रूप है। केवल क्षेत्र को रूप कहने से काम नहीं चलता है। क्षेत्र भी मेरा रूप है, मनुष्याकार भी तो मेरा रूप है। इसके बाद एक रूप और खड़ा होता है कि ये रूप है, इसमें सुख लगता है मेरे को, वेदना नहीं है, सुख लगता है। ये पुद्गल में ये बात नहीं है, मेरे में बात है कि वेदना नहीं है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्थिति विलक्षण है। हमारा क्षेत्र भी बाहर का मंदिर का क्षेत्र मंदिर का है, हमारा क्षेत्र हमारा है। हमारा क्षेत्र भी विलक्षण है। और वहाँ जो सुख की अवस्था है, रहित अवस्था है, वो कर्म के विपाक के लिए वो हमारी शुद्ध अवस्था है। भले वो आंशिक शुद्ध होता हो, इससे अधिक सुख होता हो, पर वह पूर्ण सुख का अंश भी सुख ही होता है। तो वह परमात्मा, उसका हमको अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। वह अनुभव है, वो हमारा स्वरूप बना। दो स्वरूप बने, एक तो अपना क्षेत्र हमारा स्वरूप बना, पर उसका अनुभव नहीं होता है, तो उसको तो बस ठीक है, ये मेरा क्षेत्र है। वेदन संवेदन जो हम कहते हैं पर्याय का स्वरूप है, वो संवेदन है, वो सुख का संवेदन है, वो तो मेरा स्वरूप है। वेदना का संवेदन है तो वो मेरा स्वरूप नहीं। तो किसमें स्वरूप किसको माने? बड़ा प्रश्न है। स्वरूप का है तो स्वरूप में तो लीन होना है। तो किसको अपन जीवन का स्वरूप माने, जीव का स्वरूप माने? किसी के पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, ये तो कुछ काल की बातें, सब खत्म हो जाएगी। पर मेरा मेरे में जो सुख का मेरा कुछ क्षेत्र है, परमाणु इतना नहीं बड़ा है अभी, जहाँ जहाँ अनुभव हो रहा है वही लेंगे। मूल शरीर की बात भी क्यों लेना बार बार? हमको अनुभव गम्य क्षेत्र हमारा है। अनुभव का विषय क्षेत्र है मेरा, जो मेरे अनुभव में आता है। अनुभव क्षेत्र में आओ। अमूर्त क्षेत्र भी मत बोलो, भले से अनुभव का क्षेत्र है। अमूर्त भी निषेधात्मक हो गया, पर यहाँ तो अपना अनुभव का क्षेत्र, जहाँ सुख का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव का क्षेत्र हो गया। वो क्षेत्र है, वो बाहर के क्षेत्र से भिन्न है। बाहर तो सुख का अनुभव होता ही नहीं, क्षेत्र अपने सारे क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है। तो अपने स्व संवेदन का या अनुभव का क्षेत्र, अपने सुख का क्षेत्र, वो क्षेत्र पे उपाधि लगाई, अपने एडजेक्टिव लगाया, भाव लगाया उसके साथ में। मेरा क्षेत्र है
उसको सुख स्वभाव वाला है, यहाँ अच्छा अनुभव होता है। पुद्गल को नहीं होता है, हमको होता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र, उसकी एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी, उसकी किस्म सुख है। पुद्गल की किस्म तो वर्णादि को हुआ, वो तो विभाव ही है, इसलिए वर्णादि को भी शामिल कर लो, नहीं तो स्पर्श स्वभाव है। तो निरंतर विभाव पे रहता है, तो वहाँ एक या अधिक धर्म भी होते हैं। विभाव में अनेकता होती है, तो हमें तो विभाव रूप नहीं होना है, तो स्वभाव रूप होना है। तो स्वभाव की एक रूपता है, वह कि हमारे शरीर में सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, वेदना स्थिति है। ये हमारा वास्तविक रूप है। भले ये प्रकटता सुख की अल्प है, पर वो जैसे 100 का अंश 5 रुपये भी रुपये ही है, उसको हर रुपया तो रुपया ही करना पड़ेगा उसको। 100 रुपया है तो 5 भी रुपया है, 1 भी रुपया है। ऐसे ही 100% सुख भगवान को, अगर हमें थोड़ा है तो वो भगवान के सुख का अंश ही है, वो किसी और के अंश नहीं है। वो 100 रुपये का इस अंश ही है, 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया। ऐसे सुख का अंश है, वो पूर्ण सुख का ही अंश है। वो भी जैसे 5 रुपया भी रुपया, 100 रुपया भी रुपया है, ऐसे पूर्ण सुख भी सुख है, आंशिक सुख भी सुख है। तो सिद्ध अवस्था का जो सुख है, उसका अंश हमको प्रकट है, वो हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैसे बताएं? भगवान में तो अपना स्वरूप नहीं है, प्रतिमा में अपना स्वरूप कहाँ है? प्रतिमा तो पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, वहाँ तो कोई जीव का कोई नाम भी नहीं। साक्षात परमात्मा भी हो, मान लो उनका परमोदायक शरीर हो, तो भी पुद्गल ही दिखेगा, जीव तो दिखने वाला नहीं। कभी आज तक जीव, अन्य परमात्मा को न जीव ने देखा है, ना देख रहा है, ना आगे देख सकेगा, क्योंकि ज्ञान की गति केवल पुद्गल तक है, और पुद्गल तो जीव नहीं है। तो हमने कभी अनंत परमात्मा को देखा ही नहीं। उनके साथ मूर्त है, उसको देखा, मूर्त की पर्याय को देखा। जैसे किसी व्यक्ति को देखा, हमने कहते हैं कि हमने जीव को देखा, तो वास्तव में जीव को नहीं देखा, हमने तो पुद्गल की पर्याय को देखा। उसमें जीव को देखा से व्यवहार करते, देखा तो आंख तो पुद्गल को देखती है। अब पुद्गल की देह के रूप को ही हमने जीव का रूप मान लिया, वो झूठा है। व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार ऐसी प्रकार होता है, पर रूप, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो नियम से पुद्गल के ही परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है। तो हमने तो जीव को तो देखा नहीं, ये अलग बात है, हमने जीव को काला गोरा सुंदर सुंदर मान लिया। जो दिख रहा सुंदर वो तो पुद्गल है, पर ये जीव सुंदर है ऐसे बोलते हैं, तो जीव सुंदर नहीं है, पुद्गल सुंदर है, और उसको हमसे जीव को सुंदर मान लेते। जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल का रूप है, उसको हम जीव का रूप मान लेते हैं। तो ये तो भ्रमणा है, जीव का रूप तो इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो तो स्वानुभव का, स्व संवेदन का विषय है। एक जीव को दूसरा जीव अनादि अनंत कभी विषय बन ही नहीं सकता, असंभव है। हम परमात्मा को तीनों काल में एक काल भी नहीं देख सकते। जिसको देखने की बात कह रहे हैं वो तो पुद्गल है। कितना पुद्गल है? 100% ही पुद्गल है भाई। हम उसको भगवान का रूप मान लेते थे, भगवान काल लेते, भगवान है पीले, ऐसा कुछ भी करे, पर बात तो ऐसी नहीं है। रंग तो स्पष्टतया पुद्गल का ही रूप है, जीव का रूप नहीं। तो हमने अनंत भगवान को देखा, एकदम सफेद झूठ है, क्योंकि भगवान अनंत का के साथ बनता हुआ पुद्गल देखा, अभी भगवान को नहीं देखा। भगवान को देखा ही नहीं, हम कहते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिए। हम अपने क्षेत्र को अनुभव में लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मान लिया हमने, वो अपना क्षेत्र जो अनुभव में आ रहा है, अनुभव माने मैं सही के समझ में आ रहा है। तो अनुभव तो सुख का ही है, पर वो किसी क्षेत्र में ये बात भी अनुभव के साथ में आई जाती है, कहाँ सुख हो रहा है हमको, वो क्षेत्र तो बड़ा हो ही जाता है, फिर भी अनुभव, संवेदन, भोग अवस्था का ही है, अवस्थावान का नहीं है।
ऐसा वस्तु में भेद ही है कि उसका क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र नहीं भोगा जाता है, उसका स्वभाव भोगा जाता है, वृत्ति भोगी जाती है। तो फिर अनुभव तो भोगने रूप है, तो अनुभव का विषय सुखद वृत्ति हो गई। ऐसे अब तो कहते हैं नित्य का ध्यान नहीं करना, नित्य का ध्यान करना है, चलती गाड़ी में नहीं बैठना है, खड़ी गाड़ी में बैठना है। भाई एक समय भी खड़ी गाड़ी है भाई वो, तो एक समय के पर्याय ग्रहण होने में आती है, वो सतरूप है। 2 समय के 3 समय के पर्याय तो क्या कभी अनुभव में आती भी नहीं है। तो ध्रुव का अंश भी किसी मायने में ध्रुव ही है। जैसे ध्रुव विद्यमान है, ऐसे वर्तमान सुख भी विद्यमान है वर्तमान में। तो एक समय को तो वह ध्रुव, एक समय को तो विद्यमान ही है। विद्यमान को ही हम मौजूद कहते हैं। तो हमारी वर्तमान सुख की अवस्था है, एक समय में एक ही है, वही हमारा स्वरूप है। और कहाँ से लाएंगे हम? जो है वही तो लाएंगे। निर्णय भले ही करो, साक्षात संवेदन तो वर्तमान अवस्था का ही होता है। तो अपने क्षेत्र में और क्षेत्र को छोड़कर अपने क्षेत्र में आए, अपने क्षेत्र का विकल्प भी छोड़ करके अपने क्षेत्र में जो परिणमन करके, क्षेत्र नहीं परिणमन करके, विस्तार नहीं परिणमन करके, एक अनेक प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न करते, प्रति समय नई नई अवस्था उत्पन्न होती, उसका हमको अनुभव होता है। पर होता वर्तमान का ही वर्तमान ही, फिर भूतकाल कहने में आता है, भविष्य की घटनाएं तो नहीं, लेकिन फिर भी भविष्य वर्तमान होके आता है, ऐसा कहा जाता है। भविष्य का और भूतकाल का अस्तित्व केवल ज्ञान में हो सकता है, वास्तव में नहीं होता। भविष्य तो ज्ञान में भी नहीं आता है। भूतकाल को तो आप ज्ञान में ले लो, पर भविष्य तो ज्ञान में आना संभव ही नहीं है। वो तो कदाचित मेमोरी में रहे भूतकाल तो भविष्य तो घटा ही नहीं है, तो मेमोरी की बात ही कहाँ है। उसके साथ तो कोई हमारा नाता बनता ही नहीं। तो सिद्ध भगवान के पर्याय जैसी हमारी पर्याय होगी तो बात की बात है ना। वर्तमान में उससे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो इतना है कि स्वरूप का निर्धार उनको देखकर कर ले कि तुम, हम जो है इंद्रियों वाले नहीं है, आत्माओं वाले नहीं है। इंद्रिय जय करना है तो हमें देखना बंद ही करना पड़ता है, और काय चेष्टा भी बंद करनी पड़ती है, नहीं तो वजन काय की चेष्टा करेंगे तो भी अनुभव नहीं हो। ये जीव में एक बहुत बड़ी कमी है कि एक साथ दो परिणाम नहीं कर सकता है वो, एक समय में एक ही परिणाम करता है। तो वो परिणाम है वो स्वभाव रूप हो, स्वजाति रूप हो। इसे तो शर्त है कि हमारा शुद्ध रूप है, वो प्रत्यक्षगत हो, उसका प्रत्यक्ष संवेदन हो। तो वह प्रत्यक्ष रूप है शरीर में सुखद अवस्था, वेदना रहित अवस्था, उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव करना चाहिए। क्षेत्र में होता है, क्षेत्र का अनुभव नहीं होता है। तो जो सुख की अवस्था है वह जीव का स्वरूप है। पहले तो आत्म प्रदेश शरीर स्वरूप हुआ, आधार है वो, तो आधार भी गौण हो गया। आधार से पेट नहीं भरता है, पेट तो सुख से भरता है। तो फिर उसी आधार में, उसी क्षेत्र में हमको सुख का अनुभव होता है। अनजाने में ही होता है, होने से होता ही है। तो जो उस तो हम कहते हैं वो सुख उपलब्ध है, जो हमने अनुभव किया है तो हमारे लिए वो एक तरह से मौजूद हो गया। अनुभव में लेना चाहे बाहर नहीं रहे तो निरंतर होता ही रहेगा वो। तो वो तो हमको, हमने वर्षों जो शरीर में स्थिति करके सुख भोगा है, अपने आप ही भोगा है, चेष्टा से भी भोगा है, और उसको जीवन का स्वरूप माना जाए, ये है परमात्मा का रूप जो अभी व्यक्त है। अभी हम जितना शरीर में वेदना नहीं, उतने रूप से हम परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे परमात्मा होते हैं। तो ये परमात्मा को हमने साक्षात देखा, अनुभव में लिया। जो परमात्मा को अनुभव हो रहा है वैसे ही अनुभव करके हमने परमात्मा के सुख पर निर्णय किया। परमात्मा जैसे हम अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव कर रहे हैं,
वो अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके सुख के अनुभव में निरंतरता है, तो कर्म का कोई उदय नहीं है, तो निर्दोष है पूरी तरह से। हमारे अभी कर्म का संबंध है, भले अनुभव किसमें मोह का उदय नहीं हो, पर ममता का बंधन है, धड़कन-फड़कन ये तो है ही है, उसके लिए मोह का उदय क्या करेगा? वो तो जो कुछ परिणाम है अपने में, वो कौन-सा जीवन शुद्ध जीवन का स्वरूप है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई कसाई नहीं, एक सुखद अनुभूति है, स्वस्थ अनुभूति है कि मैं स्वस्थ हूँ। ये स्वस्थ हूँ, ये अनुभवपूर्वक बोलाता है, बगैर अनुभव के कैसे कहेंगे हम स्वस्थ हैं? हमने भले सैंपल किसी भाग का ही लिया हो, किसी भाग का ही अनुभव किया हो, तो भी वह हमको अपना स्वरूप दिखाता है। एक समय की अपनी अनुभूति है, अच्छा लगा, शरीर में वेदना नहीं है, वह हमारे शुद्ध रूप को दर्शाती है। ऐसा मेरा शुद्ध रूप है और ऐसा ही परमात्मा का रूप है। सब जीवों को अपने शरीर में जो वेदना रहित सुखद स्थिति अनुभव में आती है, क्योंकि निरंतर बहिर्मुख रह नहीं सकता, निर्भाव हो जाएगा। सभी जीवों को भले शीघ्र-शीघ्र हो, किसी को शीघ्र-शीघ्र नहीं हो, पर हर जीव को अपना क्षेत्र, अपनी वर्तमान अवस्था का ग्रहण होता है। अनुभव पर्याय का होता है, ग्रहण तो क्षेत्र का हुआ, फिर सुख का अनुभव हुआ। क्षेत्र में तो उपस्थित हुए और वहाँ सुख की अवस्था उत्पन्न होती है, जब परिलक्षण नहीं हो तो अपने आप उत्पन्न होती है। मोह का उदय नहीं हो तो अपने आप अपने को शांति का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति बनती है स्वतः ही कि हमको अपने शरीर का अनुभव हो ही जाता है, उस समय मोह कर्म का उदय नहीं होता है, अन्यथा तो मोह का परिणाम हो जाएगा। जब-जब सुख की स्थिति शरीर में अनुभव में आती है, वो हमारा स्वरूप है कि वो निर्मोह अवस्था है, वितराग अवस्था है, और सुख जो हमारा स्वरूप है, उसके संवेदन रूप है। तो जो सुख परमात्मा का रूप हमारे में व्यक्त है, प्रैक्टिकल है, होने रूप है, कोई सिद्धांत रूप से नहीं है। हमको इतना विशाल यानी परमाणु रूप में है, बड़े हैं, ये भी अनुभव में आता है, कोई बड़ा ही नहीं है। जब हम अपने पे दृष्टि पे ले जाते हैं, तो हमको अब रूप बड़ा दिखाई देता है, तो हम बड़े हैं। अब कितने बड़े हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से फ़ायदा नहीं, बड़े हैं एक तरह के। उद्गल से, स्कंद से, महास्कंद से भी हम बड़े हैं। यद्यपि लोक प्रमाण महास्कंद तो उसके बराबर ही है, बड़े नहीं है, पर वो तो बिगड़ जाता है, हमारी स्थिति है निरंतर रह सकती है। अगर अभ्यास बन जाए अपने शरीर में ठहरने का, तो वह सुख की स्थिति स्थायी होगी और वहाँ केवल सुख ही होगा। पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होंगे, कोई हलन-चलन नहीं होगा, कोई हृदय की धड़कन नहीं होगी, कोई स्मृति भी नहीं होगी, किसी अन्य के साथ कोई व्यवहार भी नहीं होगा। ऐसा जो परिणाम है, वह अभ्यास से सहज हो जाता है फिर, और वो फिर अनंत काल बना भी रहता है। वह ऐसा मोक्ष मार्ग, मोक्ष का स्वरूप हम ख्याल में ले सकते हैं। मोक्ष मार्ग तो अनुभव रूपी होता है। शरीर में कोई वेदना नहीं है, तो सुख की स्थिति है, सर्वांगी वेदना नहीं, सर्वांगी सुख है। हर भाग में जाकर देख लिए, सब भाग स्वस्थ हैं, तो वह परमात्मा के साथ साम्यता रखता है। केवल इतना कि हमारे सुख अल्प है, उनके सुख पूर्ण है, इतना। तो परमात्मा को अपना पूरा विस्तार व्यक्त हो गया और हमको अभी बंधन होने से पूरा विस्तार रूप हमारा फैलाव जो अपने आप ही होता है, वो नहीं होता है जब तक कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। जब ज्ञान है, वो तो फोकट में अनादि से मिल रहा है, उसको तो बगैर प्रयत्न के मिल रहा है। वो तो विकार है ना, विकार तो हमको अपने आप ही मिल रहा है।
और कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि मर गए, अभी एक भी इंद्रिय नहीं मिलेगी, जानना ही नहीं होगा। अरे जानना तो तुम्हारे गले की फांस बना हुआ है अनादि से, तुम उसको अच्छा मानते हो अलग बात है। तुम इंद्रियों को अच्छा मानते हो, आँख मिल गई, कान मिल गया, फिर जानना भी हो गया तो जानना मेरे को स्वभाव प्रकट है, तुम कुछ भी मान लो। ये दो विभाग तो बगैर मांगे ही मिलते हैं। कि हमको इंद्रियों का आकार मिलता है, इंद्रियां मिलती है और उनसे जानना भी मिलता है। ये काम जो है चिंता ही मत करो, ऐसा तो नहीं हो कि मैं ज्ञान ही नहीं हूँ, मेरे को इंद्रिया ही नहीं मिले। अरे भैया, इंद्रिया मिलेगी, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पांच, मिलेगी तुम्हारे को। और उससे तुमको ज्ञान भी होगा और मन का विकल्प भी हो जाए, बोलना भी हो जाए, काय चेष्टा भी हो जाए, स्वच्छ श्वास भी होता ही, आप करने में लगो। ये सब बातें संसार अवस्था में, जब हम अपने शरीर के सुगत अवस्था को नहीं पहचानते, उसका अनुभव नहीं करते, तो ये तो फोकट में दुख रूप से मिल रही है, सुख रूप से नहीं। मेरे को इंद्रियां मिले मिले, अरे भाई भैया, ये तो खोटी भावना है, ये तो मिलने है भैया, ये तो कलंक है। इंद्रियों का मिलना कलंक है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है, उससे स्वरूप प्रकट नहीं होता है। मूर्त जाने जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान को नित्य बना है, कुशील बना है, निष्कुंभ है वो तो, अमृत कुंभ नहीं है। तो हमको परक्षेत्र छोड़ा, फिर बाह्य पदार्थ में परक्षेत्र में स्थित पदार्थ उनको जानना छोड़ा। पर पदार्थ मेरे नहीं, मैं नहीं, पर पदार्थों का जानना मैं नहीं, मेरा नहीं। तो ये सब हमने निर्णय किया तो फिर हम अपने क्षेत्र में होते हैं कि मैं हूँ, क्षेत्र में अपनापन होता है और वहाँ कोई अंगों का आकार लक्ष्य में नहीं आता है, बस क्षेत्र है मेरा, इतना ख्याल में आता है। और वहाँ दूसरी बात ये है कि कदाचित शरीर में वेदना हो, नहीं तो एक वेदना रहित स्थिति अनुभव में आती है। जो वेदना रहित स्थिति अनुभव में आती है, वो कर्म ने नहीं दी है, वह हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, वह परमात्मा का रूप है, वह जीवन का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या रहा? पदार्थों को देखना, कुछ काम काज करना, कुछ याद दोहराना, ये सब जीव का स्वरूप नहीं है, जीवन का स्वरूप नहीं। जीवन का स्वरूप तो यह है कि अपने विस्तार हमको अनुभव में आ रहा है, मैं अपने विस्तार में है, तय लेना बस। घर का विस्तार छोड़ दिया, अपने विस्तार में है, और वो विस्तार में रहते हुए हमको सुख व्यक्त होता है, शांति व्यक्त होती है, और वह धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तो जीवन का स्वरूप शरीर में वेदना रहित स्थिति है, वो जीवन है, वह स्थिति अनुभव में आती है। अनुभव रूप वेदना रहित स्थिति है, अन्यथा वेदना स्थिति कैसे बोलोगे आप? बस एक करके भाई, हमें पहले हमने अनुभव हुआ था तो वेदना नहीं थी, तो कंटिन्यूस वही चीज चल रही है। पर लक्ष्य में तो से कि वेदना का अनुभव होता ही नहीं, स्वस्थ अवस्था का, वेदना अवस्था का, शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं। पर लक्ष्य जब हुआ तो पर लक्ष्य छूट गया। अब लक्ष्य तो छूट गया, स्वलक्ष्य हो गया। अब स्वलक्ष्य में किसमें आत्मपना करे, किसको आत्मसात करे? तो वो धड़े धड़कती है, श्वास आती जाती है, ये मालूम पड़ रही मालूम। तो ये इसमें आत्मसात किया तो कोई स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। जो निर्विकल्प सुख की अवस्था है, जहाँ ज्ञान नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, काय चेष्टा नहीं कर रहे, कोई श्वासोच्छ्वास का काम नहीं कर रहे, सबको निरुपम कर नहीं रहे, अपने आप ही जो हमको पर क्षेत्र छोड़कर अपने क्षेत्र में होने से जो शांति और सुख का अनुभव होता है, वो हमारे जीवन का स्वरूप है, वो परमात्मा का रूप है। बस वही स्वरूप है जीवन का, वही परमात्मा का रूप है, तो उसको छोड़ना नहीं है। हमें अपने शरीर में रहकर जो सुख की स्थिति, वेदना स्थिति अनुभव में आती है, इसको हमने निरंतर बनाना है, कि इतना कि यत्न किए बगैर वैसा ही हम अनंत काल तक बने रहें।
तो हम कहेंगे कि हमको परमात्मा का रूप व्यक्त हो गया। इतना विशेष कि फिर इंद्रियों को हमने कोई उपयोग में नहीं लिया, तो फिर इंद्रियाँ नहीं मिलती हैं। और इंद्रियाँ नहीं मिलती है, इंद्रियों का आकार भी अभी जो है अभी हमारे पास वो द्रव्येंद्रिय रूप से अब द्रव्येंद्रियाँ भी नहीं रहती, आभ्यंतर द्रव्येंद्रिय भी नहीं रहती है। अपना मूल रूप जो है विशाल 3 ब्रह्मांड को कहा जाता है, ऐसा विशाल रूप हमारा स्वरूप है, उसको हमने आत्मसात करना है। मनुष्याकार को आत्मसात नहीं करना है, ये जीवन का स्वरूप नहीं है, क्षेत्र का स्वरूप नहीं है। क्षेत्र का स्वरूप मनुष्याकार नहीं है, यहाँ अल्प सुख है, वह स्वभाव का अंश है। ध्यान कर रहे हैं, राग हो रहा है, वेदना हो रही है, ये तो जीवन का अंश ही नहीं है, स्वरूप का अंश ही नहीं है। जो सुख हमको वेदना रहित स्थिति है तो कुछ सुख है। वेदना स्थिति तो भगवान को भी हमको भी नहीं है, लेकिन हमारे कर्म का संबंध है, तो पूर्ण सुख व्यक्त नहीं है, लेकिन आंशिक सुख व्यक्त है। आंशिक सुख तो शुद्ध जीव के स्वरूप का अंश है। तो उसमें हमको अपना स्वरूप निश्चित करना है कि ये मेरा स्वरूप है। क्या मेरा स्वरूप है? तो एक इंद्रियों के आकार रहित मेरा स्वरूप है और एक वेदना रहित सुखद स्थिति है। कोई तक भोग नहीं है, कोई दुःख नहीं है, खाँसी, जुकाम, बुखार नहीं, हार नहीं, हार की बात नहीं। ऐसी जो स्थिति है, वह मेरे जीवन का स्वरूप है। इसको आत्मसात करना, ज्ञान, राग, आत्माओं से चेष्टा करना, विचार करना, बोलना, पदार्थों को जानना, ये मेरे शुद्ध जीवन का स्वरूप नहीं है। ये सब पुद्गल के समाज जाति द्रव्य पर्याय गिनना चाहिए, सबको पुद्गल के खाते में डालो। उसको अपने स्वरूप में नहीं शामिल करना। अब स्वरूप को ही भोगना है, पर कोई पदार्थ पर को क्यों भोगना है? तो हमको अपने क्षेत्र में आकर जो भी आकार उसमें रहकर और वहाँ एक स्वाभाविक सुख की अवस्था अपने विभिन्न भागों में पाई जाती है। उसके सहज ही जब बाहर से हट जाए उसका अनुभव हमको होता है। बस वह अनुभव जो होता है अलग छोड़ने पर और अपना स्वरूप की पहचान कर लेने पर फिर विभाव में व्यक्ति नहीं जाती है, खेद खिन्न होती है, स्वभाव में मन सुख के स्थल पर आती है, सुख के अनुभव में आती है, तो उसमें प्रेम जागृत होता है। उसको राग तो पर के लिए सब काम मिलेंगे, यहाँ भरने आप ही है, तो उसमें विस्तार व्यक्ति रूप मेरा ऐसा हो जाता है। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा जीवन है। तो उसी जीवन को हमने स्थायी बनाना है, जो वर्तमान में इन्हीं अंशों में व्यक्त है। इसके विभिन्न भागों में वेदना नहीं सुखद स्थिति है और वो हमारे अनुभव में भी आती है। अब वो स्वरूप है हमारा, तो स्वरूप को हम ग्रहण करते हैं, माने फिर अपने क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ जो भी वेदना स्थिति, सुखद स्थिति है, उसका अनुभव हम करते रहते हैं। हमने शुद्ध स्वरूप को अंगीकार किया, तो वो अंश रूप स्वरूप तो उसको अंगीकार किया, तो पूर्ण सुख व्यक्त हो जाएगा, पूर्ण क्षेत्र भी व्यक्त हो जाएगा। अब वो मेरा वास्तव में स्वरूप है, मेरे जीवन का स्वरूप है। सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।